सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आप काम कितना मर्जी करवा लो, कितना विकास कर लो, उसके नाम पर वोट नहीं मिलेगा सर। ठीक है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। भाजपा नेता ने आपने काम के नाम पर वोट दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। काम के नाम पर दिया कि समाजवादी पार्टी पसंद है? सिर्फ समाजवादी पार्टी मुझे पसंद है, काम तो फिलहाल मोदी जी काम करती रही वोट नहीं मिलता है। मोदी जी ने काम किया, जो काम उधर से मिलता रहा हम लोगों को अखिलेश की तरफ से, वो काम मुझे नहीं मिल पाया। जैसे 5 काम, जैसे कि हर चीज में क्वालिटी रही है। जैसे कि टेबलेट में इन लोगों ने फोन बांटे, जो क्वालिटी इसकी कमजोर, मतलब इसकी वो क्वालिटी नहीं रही, उसकी क्वालिटी जो रही है फोन बांटे। अच्छा, और क्या बांटे? फोन इन्होंने बांटे। भाजपा ने बांटे, तो समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। अखिलेश ने वो दिया, क्या बोलते हैं, लैपटॉप दिया। अच्छा, वो मोबाइल से लैपटॉप आ गया इसलिए आपने उनको वोट दिया? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। राशन मिला आप लोगों को? जी बिल्कुल मिल रहा है। आवास मिला? जी मिला। आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। तो फिर वोट नहीं दिया? सर एक सेकंड, सब दे दो पर वोट ये इसलिए नहीं देंगे क्योंकि एक इनको देखना है कि हमें वोट देना किसको है। आप ये हैरानी की बात है कि इनको आवास मिला, सुरक्षा मिला। आज उत्तर प्रदेश में यही भाई खड़े, आप इनसे पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। अखिलेश यादव के टाइम पे दंगे होते थे, लुटेरे वहां पर घूमते थे, भ्रष्टाचारी घूमते थे, दंगाई घूमते थे, वहां के बड़े बड़े क्या नाम है, अतीक अहमद जैसे लोग दंगे फैला रहे थे, विकास दुबे जैसे लोग ये काम कर रहे थे। उन लोगों को योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया, आपके परिवार को सुरक्षित किया। अगर किसी के परिवार को सुरक्षा दे और वो अगर व्यक्ति वोट ना दे तो ये सर इससे बड़ा दोगलापन हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार, इससे बड़ा कोई दोगलापन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये देखते हैं कि सरिया कौन लागू करने वाला है, कौन बचाने वाला है। एक रामपुर है, झारखंड में रामपुर है, जहां पर 2362 घर है, वहां पर 523 लोगों को घर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो बूथ है, उस बूथ पर नरेंद्र मोदी की सरकार 523 मुसलमानों को घर देती है, पर मुसलमान में से एक बंदा वहां पर वोट नहीं देता। ये देखते हैं कि हमारे कौम को कौन बचाएगा। मस्जिद से जो आदेश तो पत्थर मारो, मस्जिद से आदेश तो वोट डालो। मैं ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस देश के एक मजहब के लिए आप काम करना बंद कर दो। जो आपको वोट दे उसके लिए काम करो। सीधी बात, सबका साथ सबका विकास सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि यहाँ पर एक कौम ये जानती है कि आप चाहे उसके घर में सोने का गेट लगवा दो, चाहे उसके बच्चे को आप IPS ऑफिसर बना दो, वो उसी को वोट देगा जो उसको पत्थर चलाने की ट्रेनिंग के लिए पैसे टाइम पर देगा। इसके अलावा कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, पर अखिलेश यादव कह देते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में पत्थर, तो ये कहते नहीं वो सही है, हम उसको वोट देंगे क्योंकि उसने हमें पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दी। नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला सकता, नरेंद्र मोदी तो पागल है। विकास करके क्या फायदा? सड़कें बना दे, हॉस्पिटल बना दे, इलाज भी कराएंगे, घर में राशन भी खाएंगे और लेटरिन में उसी के जाके हागेंगे, और वोट के टाइम पे साइकिल का बटन दबा के कहेंगे जी हमें पत्थर की ट्रेनिंग तो अखिलेश यादव ने मदरसे में दिलवाई, तो हम तो उसको वोट देंगे ना। तो वो मजहब के हिसाब से वोट देने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है और खतरा है। आने वाले समय में हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आप कब तक राजपूत और ब्राह्मण, वैश्य, SC ST OBC आरक्षण और इसमें बटोगे। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके सामने ही वो बंदा किसी और को वोट दे रहा, पूरा घर लेने के बाद, पूरा राशन लेने के बाद, पूरा सब सुविधा लेने के बाद भी वो वोट उसी को दे रहा है जो सरिया की बात कर रहा है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट की बात करता है, जो वक्फ वोट की बात करता है। ऐसे लोगों का बाइकआउट करना ही जरूरी है इस देश के लिए। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े कलंक अगर कोई है तो ये ऊंचे पैजामे और टोपी, इसके अलावा कोई नहीं। अभी तो वो कह के भी गए कि मुझे सब कुछ मिला पर मुझे सपा पसंद थी, मैंने वो वोट दिया। पसंद क्या, आप जीजा थोड़ी ना चुन रहे हो कि तुम्हें पसंद था चुन लिया, तुम्हें विकास में जो वोट देना था ना। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा, इस देश के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हम बटे तो कहीं ना कहीं कटे।